नगर परिषद डूंगरपुर के मौजूदा बोर्ड के 3 वर्ष पूरे होने पर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस पत्रकार वार्ता में सभापति ने कहा कि नगर परिषद डूंगरपुर के आय के प्रमुख स्रोत जमीनों की नीलामी होती है, इसे ही रोक दिया गया। कैंप लगाकर आय के साधनों को लगभग खत्म कर दिया गया। इसके कारण 1 वर्ष आर्थिक विषमताओं से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछला 1 वर्ष इस बोर्ड के लिए बहुत कठिनतम रहा है। भाजपा का बोर्ड होने के कारण कई षड्यंत्र को रचकर फेल करने की कोशिश राजनीतिक रूप से की जा रही है। नगर परिषद की मुख्य आय का स्रोत भूमि नीलामी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने लगातार कैंप के माध्यम से आय को सीमित कर दिया गया है। भूमि नीलामी नहीं हो सके, इसके लिए अधिकारियों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया गया। इसके बाद आचार संहिता के कारण बोर्ड सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि नगर निगम परिषद बोर्ड को कमजोर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं सभापति को बदनाम किया जा रहा है। इस दौरान उपसभापति सुदर्शन जैन, भाजपा पूर्व मंत्री सुशील कटारा, रामबुला मठ महंत शिव शंकर दास महाराज की उपस्थिति भी मौजूद थी। शहर में अभी तक कितने अतिक्रमण चिन्हित किए गए जिन पे इम्प्रूवमेंट हो चुका है? अभियान शुरू हो चुका है। जोनल कमिश्नर के निर्देशानुसार आज भी टीम हमारी इस कार्य में व्यस्त है, वरना कल से आपके चौराहे से लगा करके उदयपुर के ऊपर जितने भी अतिक्रमण हैं कल से ध्वस्त किए जाएंगे। इसके अलावा ये भूमि शाखा है, आपकी रेवेन्यू डेवलपमेंट का नहीं होने का मुख्य कारण एक ही है कि आपकी फाइलें अटकी रहती है। जी, निर्माण की स्वीकृतियां देने में आपके कर्मचारी को इतना वो क्यों हो रहा है? परेशानी क्या आ रही है? वो परेशानी क्या आ रही है उसको पड़ी हुई है। अब वो परेशानियां सारी सोल्व हो जाएगी। हमने कहा ना, अब किसी एक पे जिम्मेदारी अब नहीं डालनी है। अब नगर काम करना नहीं चाहते तो हटाते क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उस समय नहीं हटा पा रहे थे। अब कोई ऐसी विडंबना नहीं रहेगी कि काम भी नहीं करेगा और यहाँ भी रहेगा, ये स्थितियाँ नहीं रहेगी। सर, आपके पास में जानकारी है कि पेंडिंग पड़े हैं पिछले 6 महीने के अंदर? अभी मैंने पेंडेंसी के साइन होने के लिए पेंडिंग चल रहा है। डब्बे करा रहे पब्लिक को, डब्बे पेंडिंग 6 महीने से बाहर उनके कर्मचारी, उनके आदमी बैठे रहते हैं, पैसे लेंगे और फाइल पे साइन कराएंगे। ऐसा कोई मेरे प्रमाण के साथ हो तो मैं आज भी उसके लिए उसके आपको विजिलेंस रखना है। कितने मैं अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दे देता हूँ। कृषि भूमि से आवासीय पट्टे 792 दे चुके हैं। पुनर्वेद और फ्री होल्ड 532 हो चुके हैं। 69A के 792 पट्टे दे चुके हैं। नामांतरण 1039 दे चुके हैं, 49। अभी उसकी सूची सारी तैयार की जा रही है और 1 महीने के अंदर जितनी पेंडेंसी है उसको नील कर दिया जाएगा। और कैचमेंट एरिया में अभी कोई निर्माण कार्य चल रहे हैं? अभी कैचमेंट एरिया में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहे। चल रहा है सर, ये गेपसागर जो रिंग रोड है वहाँ पे सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। ना तो उनसे स्वीकृति की राशि वसूली जा रही है, ना ही कुछ किया जा रहा है। तो वो ऐसे ही निर्माण पैसे कैसा लेंगे? अभी अतिक्रमण की एक टीम, पूरा मकान बन गया सर। अतिक्रमण की एक टीम पूरी सर्वे के लिए लगा दी जाएगी। 1 महीने के अंदर जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उसकी सूची होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि कैचमेंट एरिया में है, नियम विरुद्ध है, तो उसकी साकड़ लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इसमें एक पॉइंट ये है कि जब ये नई जो अपनी जो योजनाएं हैं, जो हमने पहले बोर्ड बैठक में कही थी कि शिल्प ग्राम की परियोजना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, तो बीच कालखंड के बारे में वापस नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अब वो परियोजना हमने सर्वे करवा ली है। 40 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज के पास में, कल से सर्वे का काम शुरू है। तो निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से डूंगरपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिल्प ग्राम की योजना बिल्कुल प्रगति पर है। बिल्डी का प्लान हमारे लिए तैयार है। इनकोजमेंट था, उसको धीरे धीरे हमने हटाने का प्रयास किया है। कई राजनीतिक अड़चनें थी, लेकिन मैं समझता हूँ अब वो अड़चनें नहीं होगी। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आज भी नगर परिषद कृत संकल्प है कि डूंगरपुर ऐसी जगह है जिसकी टेपोग्राफी पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो अभी डूंगरपुर में जंक्शन बनने वाला है
रतलाम परियोजना शुरू हो रही है रेल की, तो आने वाले समय में हम टूरिज्म को किस तरह से डेवलप कर पाए, ये सब आप सभी के सहयोग से और जन भावना की दृष्टि से नगर परिषद काम करते हुए यहाँ की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ हो, इस पर कार्य करने के लिए आपके भी सहयोग की अपेक्षा करता है। इसके हैं और हमसे जितना एक विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी हमने जो नगर को देने चाहिए, जैसे पीवीआर बहुत समय से बिल्कुल खंडर के रूप में 2 कक्ष बने हुए थे, इसको पीपीपी मोड में डाल करके पीवीआर देने का प्रयास किया। 2 सामुदायिक भवन जो आज हम उद्घाटन करने के कंडीशन में थे, लेकिन बजट सत्र चल रहा था, इसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो 1-2 दिन में हम जैसे ही सरकार का समय मिलेगा हम उसको पूरा करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी वजह से स्वच्छता में हमें काफ़ी भारी दिक्कत आती थी, और इसको शुरू करने से पहले हमने जन जागृति के रूप में ये जो कलेक्ट्री के ऊपर एटीपी हॉल है, एडीपी हॉल, उसके अंदर भी 2 लोगों को एकत्रित करके कहा कि कुछ कठिनाई निश्चित रूप से आने वाली है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्यक्रम चल रहा है, घर घर गैस गुजरात गैस वाला कर रहा है, तो वो भी लगभग प्रगति पे है, कई कॉलोनियों में हो चुकी है। RUIDP के तहत नल से जल की योजना, ये परियोजना इतनी महत्वाकांक्षी है कि अगर आज भी अल्टरनेट डे पानी मिल रहा है तो इस योजना की वजह से है, वरना नगर में त्राही मच सकती थी। आज के अखबार में ही आप देखेंगे कि 400 कैंपों के माध्यम से जो आय आनी चाहिए थी, उस आय को सीमित कर दिया। भूमि नीलामी नहीं हो सकी, कई टेक्निकल्स प्रॉब्लम आई, कई बाहरी और आंतरिक कार्यक्रम हुए, और बीच में आचार संहिता और चुनाव का समय आया, जिसकी वजह से आशातीत सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ षड्यंत्र हुए। मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आता है। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।